विपक्ष का काम सिर्फ सिर्फ कमियां निकालना है कि सही रास्ता दिखाना भी है। इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि आपको सरकार से कोई सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं है, सत्ता पक्ष से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप विपक्ष से ही सॉल्यूशन पूछना चाह रहे हैं? ये फिलिस्तीन का बैग लटकाने वाले और जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों के दिल के ऊपर क्या या तौबा तौबा क्या गजब हो गया। खamenei साहब की मौत पे कितना दर्द हो रहा था। वो शियाओं के धर्मगुरु थे। कुछ ही महीने पहले छाती पीट रहे थे कि हिंदुओं को जला दिया, हिंदुओं को मार दिया, और यूपीए वाले कुछ कह नहीं रहे हैं। आपने तो मजबूत कर दिया ना भाई कि तुमको जलाने में पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेज दिया मोदी जी ने, जितने हिंदुओं को जलाना है जलाओ। इटली में 15%, जापान में 15%, भारत में 0% पेट्रोल बढ़ा है। अरे भाई चुनाव है ना, बढ़ाओगे कैसे? चुनाव के बाद 150 रुपए वसूलोगे आप लोग, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप किसी को बख्शने वाले नहीं हो। आप लोग पैसा कमाते हो, आम आदमी की जेब काटते हो। 2014 से पहले का मीडिया हमेशा सरकार से सवाल किया करता था, लेकिन आज के ये गोदी मीडिया सरकार को छोड़कर विपक्ष से ही सवाल करते हैं और सरकार को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान गोदी पत्रकार ऐश्वर्या कपूर अपनी दलाली का सबूत देते हुए सरकार को छोड़कर जब विपक्ष से ही सलाह मांग रहा था, तो फिर कैसे विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने मिलकर इस गोदी पत्रकार की डिबेट में अच्छे तरीके से बैन बजाई और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के कुतर्कों का भी बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस ओर कर दो कैमरे को। तो हमारा विपक्ष क्या कोसने के बजाय, क्या हमारा विपक्ष उनको कचोटने के बजाय, क्या हमारा विपक्ष सिर्फ कमियां निकालने के बजाय कोई समाधान देगा, कोई बेटर सॉल्यूशन देगा, कोई ऐसा ऑप्शन देगा जो उन्हें लगता है? क्योंकि विपक्ष को भी आप ही ने चुना है, इस देश की जनता नहीं चुना है। क्या वो कोई ऑप्शन देंगे और ये बताएंगे कि नहीं, ये सरकार यहां गलत है, यहां सही होना है? या सिर्फ बोलने के लिए बोलना है? भाटी जी, रत्नाकर जी, सिर्फ बोलने के लिए? ढांडा साहब उंगली उठाई और बोल दिया नहीं ये गलत है, तो सही क्या है? भाटी जी जरा बताइए, सिर्फ कमियां ही गिनवाएंगे या ये भी बताएंगे कि कहां सरकार गलत जा रही है? विपक्ष का काम सिर्फ सिर्फ कमियां निकालना है कि सही रास्ता दिखाना भी है? अगर आपको लगता है कि सरकार गलत जा रही है तो कैसे? भाटी जी रुक, तेरे को बताते तेरी। ये एक व्यक्ति की सनक की वजह से पूरी दुनिया आज खतरे में पड़ी हुई है और ये खतरा पता नहीं कितने ऊपर तक जाएगा, अभी कितना बढ़ेगा। ये वार जो है वर्ल्ड वार में बदल जाएगी या ये न्यूक्लियर वार में बदल जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक सनकी व्यक्ति के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपने कहा कि विपक्ष बताए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि आपको सरकार से कोई सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं है, सत्ता पक्ष से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप विपक्ष से ही सॉल्यूशन पूछना चाह रहे हैं? मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सीरियसली कह रहा हूं, मैं हल्केपन में नहीं कह रहा या कि अचानक उत्तेजना में नहीं कह रहा, कि हमारे प्रधानमंत्री भी काफी हद तक छोटे ट्रंप साबित हो रहे हैं। कोई गंभीर निर्णय वो भी नहीं ले पा रहे हैं। मोदी जी के अलावा कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होता जो पहले रहे, उनमें से कोई भी आज होता, तो इस समय भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता, क्योंकि भारत के पास वो शक्ति है, भारत एक महाशक्ति है। होंगे संपत्ति होगी अमेरिका के पास ज्यादा, लेकिन हमारे पास वो संपत्ति है जो अनमोल है। हमारे पास मैन पावर है, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, हमसे हर देश झुक सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन हमारे अंदर विल पावर नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के अंदर विल पावर नहीं है। हमें खुल के मजबूती के साथ युद्ध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और जो देश दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं उनके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए। हम उसके बजाय कर ये रहे हैं कि रूस और ईरान जैसे मित्रों को छोड़ के हम अमेरिका और इजराइल के साथ जा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। युद्ध केवल उस स्थिति में करना चाहिए जब हमारी जान पे आ बनी हो या हमारी आजादी पे आ बनी हो, और शौक के लिए युद्ध में झोंक देना दुनिया को। ट्रंप जिस तरह के बदजुबानी आजकल कर रहे हैं, सबको धमकाते हैं, जो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है आज आबादी में, वो बोले तो सही, भारत को ट्रंप धमका रहा है। ट्रंप कह रहा मैंने तुम्हें परमिशन दे दी, 1 महीने तेल खरीद सकते हो रूस से। हमारी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता कि तुम कौन होते हो हमें परमिशन देने वाले। ट्रंप कह रहा मैंने भारत पाकिस्तान को धमका के हमने सीज फायर कराया। तो ये जो इस तरह हम चुप्पी साधे हुए हैं और हम दब्बू साबित हो रहे हैं, ये हमारे जैसे देश के लिए, महान देश के लिए बहुत शर्म की बात। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। बोल
अभी तक ट्रंप ने कोई भी जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग उसने दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों यहां तक कि अपने मित्र नाटो देशों को कायर बोल दिया है, पुतिन के खिलाफ बोल चुके हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ बोल चुके हैं। अभी तक भारत और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई व्यक्तिगत आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला है। और सबसे पहली बात है, ये फिलिस्तीन का बैग लटकाने वाले और जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों के दिल के ऊपर क्या या तौबा तौबा क्या गजब हो गया। खamenei साहब की मौत पे कितना दर्द हो रहा था। अरे वो शियाओं के धर्मगुरु थे। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, मगर सारे देश एटम बम बनाने के लिए लगे रहते हैं। बम बना रहे। इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने 81 में ध्वस्त किया, सीरिया का 2007 में ध्वस्त किया। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, यदि इजराइल ने यह काम नहीं किया होता, आज इराक या सीरिया के पास न्यूक्लियर वेपन होता और वो ISIS के पास रह गया होता, तो सुनिए, तेल के नहीं जान के लाले पड़े होते भाई साहब इस समय। और पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करके तेल की कीमत भी 200-300 जितना बैरल कर देता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सनक को समझिए मेरे भाई कि एटम बम भी बनाना है सबको, ना दवाई बनानी है, ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात बनानी है, नई टेक्नोलॉजी बनानी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में मुस्लिम वर्ल्ड कहीं, क्वांटम टेक्नोलॉजी में मुस्लिम वर्ल्ड कहीं नहीं। सबको केवल वो लड़ना हो, भारत में भी उसी चीज को आगे बढ़ाना है। ओह, ऐसा है क्या? दबना किसको कहते हैं? 7 साल से ईरान से तेल नहीं ले रहे थे, अभी जब ट्रंप ने छूट दिया ईरान से तेल लेना चालू हो गया। दबना किसको कहते हैं? ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझसे कहा है कि धीरे धीरे रशिया का तेल खरीदना बंद कर देंगे और जनवरी 2026 में चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इन्होंने सबसे कम तेल खरीदा रशिया से। ये तो इनकी स्थिति है, ये जो बता रहे हैं। और बाकी ये क्या करते हैं? अरे अगर आपको यूएन से कहा बाहर है ना, तो आप यूएन से बाहर ही हो जाइए। हमसे पूछते और दर्शकों जान लीजिए इनके बारे में। अपना घर में इस समय आग लगी हुई है, कर क्या रहे हैं? इन्होंने ईद से पहले फिर बता रहा हूं, बांग्लादेश को 70 लाख लीटर पेट्रोल भेजा और आज तक 2.25 करोड़ लीटर पेट्रोल दे चुके हैं। कौन बांग्लादेश है ये बताइए आप? अभी कुछ ही महीने पहले छाती पीट रहे थे कि हिंदुओं को जला दिया, हिंदुओं को मार दिया और यूपीए वाले कुछ कह नहीं रहे हैं। आपने तो मजबूत कर दिया ना भाई कि तुमको जलाने में पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेज दिया मोदी जी ने, जितने हिंदुओं को जलाना है जलाओ। आप हिंदुओं के रक्षक या राष्ट्र के रक्षक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपने भी क्या किया है? आपने 5.5 करोड़ लीटर पेट्रोल तेल किसको दिया? डीजल श्रीलंका को दे दिया। आपके जहाज अभी 5 ही आए हैं जिसमें 2 LPG के हैं। लेकिन मोदी 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 होना चाहिए, इसलिए आप ये काम करेंगे। हमारा पेट काट के आप भेज रहे हैं, जबकि आपकी पेट्रोलियम सचिव कहती हैं कि लाइन मत लगाइए, हाथ जोड़ रही हूं, स्थिति चिंताजनक है। मोदी जी कहते हैं कि भाई संकट आने वाला है। और आप ऐश्वर्य जी पूछ रहे थे क्या करना है? देखिए क्या किया। रशिया ने 21 मार्च से 21 अप्रैल तक फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट बंद कर दिया। 1 अप्रैल से रशिया किसी भी देश को गैसोलीन सप्लाई नहीं करेगा और ये अपने देश की प्रायोरिटी के लिए कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, वो अपने देश की प्रायोरिटी देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, मस्त प्लान है। सुनो मेरे भाई, अभी अभी दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करें, अमेरिका में इस समय पेट्रोल के दाम कितने हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं कैलिफोर्निया में भी चेक करिए, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स में क्या है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में $1.8 पर लीटर पड़ रहा है गैलन के हिसाब से। ठीक है, तो कितना हुआ भारत के हिसाब से? 180 रुपए, 170 रुपए। और भारत में कितना है? 90-95 रुपए। इस समय दुनिया में एक ही देश है जहां की पेट्रोल नहीं बढ़ा है। उत्तरी और नॉर्थ अमेरिका में 20 से 40% बढ़ चुका है। यूरोप में 20 से 30% बढ़ा है। ईस्टर्न एशिया में 30 से 50% बढ़ा है। अफ्रीकन कंट्रीज में 50% बढ़ा है। और अगर कहेंगे, क्योंकि अभी क्या होता है कि अकारण अवांछित इधर-उधर की टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं हमारे मित्र लोग बजाय यथार्थ के, तो मैं आपको पूरा का पूरा
एक डिटेल Coming, Nana ji, I can see your hand. आ रहा हूं। फिलीपींस में 81%, नाइजीरिया में 78%, मलेशिया में 52%, वियतनाम में 45%, यूएसए में 41%, श्रीलंका में 37%, कनाडा में 37%, यूक्रेन में 34%, जर्मनी में 30%, फ्रांस में 28%, चाइना में 26%, ओके में 20%, इटली में 15%, जापान में 15%, भारत में 0% पेट्रोल बढ़ा है। अब रगड़ैया चलेगा ना। लंबी लिस्ट अभी सुधांशु जी ने पढ़ी कि यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ इतना बढ़ गया, इंडिया में अभी तक नहीं बढ़ा है। अरे भाई चुनाव है ना, बढ़ाओगे कैसे? चुनाव से पहले जब $70 था बैरल, तब यहाँ पे आप लोग $100 वसूल रहे थे। आज के दिन में $140 जब पहुंचेगा तो चुनाव के बाद $150 वसूलोगे आप लोग। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप किसी को बख्शने वाले नहीं हो। आप लोग पैसा कमाते हो, आम आदमी की जेब काटते हो। दूसरा, सुधांशु जी जब इतने सारे फैक्ट्स आज क्लियर कर ही रहे हैं तो सुधांशु जी को ये बताना चाहिए कि जब इनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इतना क्लियरेंस है, सब कुछ आ रहा है, तो वो 20-20 जहाज वहां पर फंसे क्यों हुए हैं? वो आते क्यों नहीं? ये एक हफ्ते से ज्यादा समय में 4 ही जहाज क्यों वहां से निकले हैं? सुधांशु जी को ये बताना चाहिए, जब हमारे पास गैस और पेट्रोलियम की कोई कमी ही नहीं है तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगवा रखी हैं? जहां पे अगर लोग ज्यादा लेने आ रहे हैं तो एक की जगह 2 ट्रक भिजवा दीजिए, 1 ट्रक की बजाय 2 ट्रक पेट्रोल पंप पे भिजवा दीजिए। लंबी लाइनें क्यों लगा रखी हैं? लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो जब आपके पास शॉर्टेज ही नहीं है? सुधांशु जी को यह भी बताना चाहिए क्या? कि जब देश में कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं तो प्रधानमंत्री जी ये अपनी यहां पर प्लानिंग करने की बजाय कल परसों एक ऐसे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे जहां से फ्लाइट 2 महीने बाद उड़ेगी। अभी नहीं है, वहां से 2 महीने बाद फ्लाइट उड़ेगी, लेकिन रिबन काटना था प्रधानमंत्री जी को। आज कहां है हमारे प्रधानमंत्री जी? आज एक म्यूजियम का उद्घाटन कर रहे हैं, आज एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, एक ट्रेन को झंडी दिखा के आएंगे। अरे क्या करें? देश के ऊपर आफत आने वाली है और प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग से गायब। ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं आते, बाद में कहेंगे बजाओ थाली, बजाओ थाली, समस्या में आ गए हम लोग, बजाओ थाली। 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। तो देखा आपने कैसे ये गोदी पत्रकार देश की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने के बजाय उल्टा विपक्ष से ही सलाह मांग रहे हैं। ऐसे गोदी पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।